जय जय श्री राधे। माता पिता को दुख देने वाली औलाद के साथ क्या होता है। अपने माता पिता की सेवा न करने वाला, अपने माता पिता को परेशान करने वाला, उन्हें दुखी करने वाला कभी महान नहीं बन सकता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकर्ण जब काफ़ी लंबी तपस्या के बाद घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो सुनसान पड़ा है, एकदम वीरानी छाया हुई है। उन्होंने जब भीतर प्रवेश किया तो एकदम खाली था उनका घर। किसी प्रकार से रात रुकने की व्यवस्था की। रात को बहुत डरावनी आवाज़ें उन्हें आने लगी, जैसे अचानक कोई जंगली सूअर उनके कमरे में अंदर भागा आ रहा हो। फिर उल्लू व बिल्ली के रोने की आवाज़ें आने लगी। गोकर्ण समझ गए कि यह क्या है। वे कड़कती आवाज़ में बोले, कौन हो तुम, क्या बात है। गोकर्ण की कड़कती आवाज़ सुनकर अचानक रोने की आवाज़ आने लगी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाज़ें ही आ रही थी। तभी तो रोती हुई मनुष्य की आवाज़ बोली, भाई मैं धुंधुकारी हूँ, मैं आपका भाई धुंधुकारी। मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे भूख लगती है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। प्यास लगती है तो कुछ भी मैं पी नहीं सकता हूँ। हालांकि मेरा शरीर नहीं है, किंतु मुझे ऐसा ही लगता रहता है जैसे मैं जल रहा हूँ। हवा के थपेड़ों से भी कभी इधर उधर होता हूँ तो कभी उधर। मैं एक स्थान पर टिक भी नहीं पाता हूँ। मेरे भाई, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं एक प्रेत बन गया हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं, धुंधुकारी तुम प्रेत कैसे हो सकते हो। तुम्हारा तो गया तीर्थ में पिंड दान किया है। मैंने धुंधुकारी, मैंने पिताजी को इतना परेशान किया, वे सह नहीं पाए और मेरी वजह से जंगलों में चले गए। उनके जाने के बाद मैं शराब के लिए, मीट इत्यादि खाने के लिए माँ से पैसे लेता था। माँ जब मना करती थी तो मैं माँ को मारता था। माँ मेरे अत्याचारों से, मेरे खराब व्यवहार से इतना दुखी हुई कि उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। भैया, जिसने अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया हो, उसका पिंडदान से कल्याण कैसे हो सकता है। भैया, आप कुछ और उपाय सोचें। धुंधुकारी का ऐसा भला हो सकता है, उसके लिए गोकर्ण ने सूर्यदेव से सलाह ली। सूर्यदेव जी ने कहा, गोकर्ण, भगवत भक्ति ही श्रीमद् भागवत कथा अथवा श्री कृष्ण की कथा ही धुंधुकारी का कल्याण कर सकते हैं और अन्य कोई उपाय नहीं है। उसके उपरांत गोकर्ण जी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर विधि विधान से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन का आयोजन किया। वहीं पर एक बांस गाड़ दिया ताकि उसमें धुंधुकारी रह सके। हवा के थपेड़ों की वजह से वो हरि कथा से वंचित न हो। इस तरह श्री कृष्ण महिमा श्रवण करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर धुंधुकारी का कल्याण हुआ। श्रीमद् भागवत गीता का मन से रसपान, अन्यथा उसने तो जीवन में इतने पाप किए थे कि उससे मुक्त होना उसके लिए असंभव था। क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, जिन माता पिता ने इतने कष्टों के साथ हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, जिस माता पिता ने हमारे सुख के लिए अपने सुखों को छोड़ा, उन माता पिता की अगर कोई सेवा न करे, उन माता पिता को कोई कष्ट दे अथवा परेशान करे तो भगवान कैसे सहन करेंगे। स्वयं विचार करें। हर माता पिता को अपनी औलादों से यही उम्मीद रहती है कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारे बाद उनके वंश को आगे बढ़ाएंगे। पूर्वजों की धरोहर, हमारे दिए संस्कारों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी समेट कर रखेंगे। लेकिन बहुत से बच्चे गलत संगत में पड़कर अपने संस्कारों, मर्यादित की क्रियाकलापों को ताव पर रखकर ऐसे कर्म कांड करने लगते हैं जिससे माता पिता बहुत दुखी होते हैं। सेवा करना तो दूर, बात भी नहीं सुनते और बदजुबानी भी करते हैं। तो सोच लो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। आपके पास अब भी वक्त है अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए। अपनी गलतियों को सुधारो, माता पिता की सेवा में खुद को पूर्ण समर्पित कर दो। रोज़ भगवत गीता का पाठ करो, सत्संग सुनो। इससे आपके अंदर की अच्छी प्रवृत्तियाँ सक्रिय होंगी, आपके अंदर की बुराइयों का नाश होना शुरू होगा। मन सकारात्मक विचारों और अध्यात्म ज्ञान से भरने लगेगा। रोज़ सुबह शाम ईश्वर का चिंतन करो, आपका कल्याण होगा। जय जय श्री राधे।